जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज की कथा आपकी और मेरी साधना को सिद्धि तक पहुंचाने का एक साधन है, एक उपाय है। कई बार ये प्रश्न किया जाता है कि साधना पूर्ण कब होती है, साधना का फल कब मिलता है, साधना किस रीति से अपने सर्वोच्च परिणाम को प्राप्त करती है। आज जो कथा आप और मैं श्रवण करने वाले हैं उसके मर्म को समझना है, शब्द नहीं, उसके भाव को यदि आप और मैं हृदय में धारण कर पाए तो निश्चय जानिए आपकी और मेरी साधना अवश्य पूर्ण होगी। इस कथा का भाव आपके और मेरे हृदय में स्थापित हो गया तो राम जी के मिलने में कहीं कोई दूरी नहीं है। कथा के पूर्व एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि गुरु शब्द कहा जाए तो व्यक्ति विशेष से पर्याय नहीं है। गुरु अर्थात सदग्रंथ, गुरु अर्थात सदगुरुदेव, गुरु अर्थात वाणी, जिसके माध्यम से आपको उच्च की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। गुरु अर्थात वो बात जो आपको आपके अंधकार से दूर कर प्रकाश की ओर प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करती है। गुरु शब्द के इस व्यापक अर्थ को देखिएगा, आज की कथा के मर्म को अपने हृदय में स्थापित कीजिएगा और निश्चय माने फिर आपके द्वारा जो नाम जपा जाएगा वो निश्चय ही सार्थकता को प्राप्त करेगा। एक राजा को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, बहुत ज्यादा। एक बार उसने अपने मंत्री परिषद के माध्यम से एक शिक्षक, एक योग्य गुरु की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे। राजा को शिक्षा ग्रहण करते कई महीनों बीत गए मगर कोई लाभ नहीं हुआ। आप और मैं भी कहते हैं ना कि सुनकर वाणी के माध्यम से, गुरु द्वारा नाम दान करने पर भी, मंत्र मिलने पर भी, रोज साधना के क्रम को दोहराने पर भी आपको और मुझे लाभ नहीं हो रहा। हम जहां थे वहीं के वहीं हैं, ऐसा क्यों? ये कथा आपके इस प्रश्न का समाधान देने वाली है। गुरु रोज खूब मेहनत करते थे, राजा को भली भांति शिक्षित करने का प्रयास करते थे, किंतु राजा को कोई लाभ नहीं होता। राजा बड़ा परेशान, गुरु पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता क्योंकि गुरु प्रतिभाशील थे, योग्य थे। वह जानता है इस बात को, बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं, उसने ये बात हृदय में स्थापित कर रखी थी, लेकिन कोई लाभ नहीं, इसलिए मन में छटपटाहट थी। एक दिन राजा ने रानी को कहा कि क्या करूं, इतना समय बीत गया, एक योग्य गुरु के अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, किंतु इस भाव को मैं प्रकट नहीं कर पाता। मैं क्या करूँ? मुझ में बड़ी छटपटाहट है। जो सीख रहा हूँ वो सीख नहीं पा रहा, जो लाभ लेना चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा। रानी को अपने हृदय की बात बताई राजा ने, तो रानी ने जवाब दिया, क्यों नहीं राजन, आप गुरुदेव से पूछ लेते, ये जिज्ञासा उन्हीं के सामने रख देते कि मैं इतने महीनों से आपके यहाँ आ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन लाभ नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब आपको अवश्य गुरुदेव देंगे। राजा को रानी की बात समझ आ गई। वह गुरु के सम्मुख प्रस्तुत होता है, शांत स्वर में गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, मैं आपसे इतने दिनों से शिक्षा अध्ययन कर रहा हूँ किंतु लाभ नहीं हो रहा, इसका कारण क्या? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपने पूछा तो राजन, मैं आपको इस बात का उत्तर देता हूँ। बहुत छोटी सी बात है राजन, आपका मैं आपको उच्च पर बैठा कर रखता है, इसलिए मेरे निम्न के द्वारा दिया गया वो उत्तर, वो ज्ञान आपके भीतर स्थान नहीं पा पाता। राजा समझा नहीं बात को। गुरु ने स्पष्ट किया कि पद और प्रतिष्ठा में आप बहुत बड़े हैं, इसलिए आप मेरे और अपने संबंध को जान नहीं पाते हैं। आप मुझे हे दृष्टि से देखते हैं, आपको लगता है मैं राजा हूं और ये साधारण भिक्षुक है, साधारण गुरु है, साधु है, इसका क्या लेना देना। इसलिए योग्य होने पर भी, ज्ञान आपको भाने पर भी आपके हृदय पटल पर उसका प्रभाव नहीं होता। गुरु होने के नाते मेरा स्थान उच्च होना चाहिए था, किंतु आप स्वयं सिंहासन पर बैठते हैं, मुझे नीचे आसन देते हैं। बस एक यही कारण नहीं है,
ये तो सामान्य दृष्टि में है, व्यवहार में है कि गुरु को उच्च आसन मिलना चाहिए और शिष्य नीचे बैठना चाहिए। इस बात का भाव ये है, वे गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि आपके हृदय पटल में मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को उच्च आसन मिलना चाहिए, अर्थात उसके अनुरूप आपका व्यवहार होना चाहिए। मेरे मुख से निकला हुआ वाक्य आपके लिए मार्गदर्शन का काम करे, तब तो मेरा कहना और आपका सुनना सार्थक हो पाता है। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे अपनी त्रुटि का अनुभव हो गया, एहसास हुआ। उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, उच्च आसन पर बिठाया और गुरु के वाक्यों को अपने हृदय में स्थापित कर उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास किया। जैसे ही राजा ने ऐसा करना प्रारंभ किया, उसका जीवन बदल गया। यही गलती आप और मैं कर रहे हैं। सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सदगुरुओं की वाणी सुनते हैं, संत वाणियों को जीवन में उतारने का किंतु आप और मैं प्रयास नहीं करते। उच्च आसन पर बिठाने का तात्पर्य है प्रेम पूर्वक गुरु के कहे हुए वाक्यों को सत्य 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 जानकर विश्वास पूर्वक केवल और केवल उनका अनुगमन करना। वहां आपकी और मेरी तर्क बुद्धि कार्य नहीं कर सकती, वहां केवल और केवल गुरु वाक्यों का पूर्णतः शब्दशः अनुक्रमण ही, उनके अनुसार चलना, अनुगमन करना ही आपके और मेरे उद्धार का कार्य कर सकता है। इसलिए आज के बाद आपको जिस संत की, जिस गुरु की, जिस वाणी की बात जम जाए, उसको वैसा का वैसा अनुभव में उतारने का प्रयास करें, व्यवहार में ढालने का प्रयास करें। अपनी बुद्धि के किंतु परंतु यदि ऐसा वैसा इन बातों को उसमें शामिल ना करें, अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि एक ये त्रुटि सुधर जाए, जैसा सदगुरुदेव ने कहा कि पहले जिह्वा से रटो, फिर भीतर उस नाम को देखने का प्रयास करो, फिर सांसों ही सांसों में उसका आप और मैं उच्चारण आरंभ करें, फिर विग्रह के स्वरूप को निहारने का प्रयास करें। जो एक क्रम वाणी से मिलता है, उसी को यदि आप और मैं क्रमशः पालना में लग जाते हैं, तो निश्चय मानिए आपको और मुझे भी नाम का अनुभव होगा। नाम के प्रताप से आप और मैं भी दो चार हो जाएंगे, आपका और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल नाम को जपिए, गुरु द्वारा प्रदत्त प्रणाली से जपिए, उसी विधि से जपिए। निश्चय जानिए ऐसा करने से आपका जीवन बदल जाएगा, सुधर जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा, आपका और मेरा कल कुछ नवीन प्रकाशमान हो जाएगा। जय श्री हरि।